हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजोगत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रिया पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने जो है क्रिया का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्रिया के मुख्य भेद अकर्मक और सकर्मक को विस्तार से पढ़ा था। आज हम उसके कुछ अन्य भेद हैं, क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिया, मैंने अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था कि जो क्रिया होती है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? क्रिया। जिसमें काम हो रहा है या किया जा रहा है वो क्या होती है? क्रिया। आपने अगर मेरी पहले जो वीडियो है क्रिया का जो भाग फर्स्ट है वो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसके बाद जो आप इसको देखिए तभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्रिया के कुछ अन्य भेद है, उनको पढ़ते हैं। पहला भेद क्या है बेटा? समापिका। समापिका नाम से ही विदित हो रहा है, समापिका समाप्त, कोई चीज समाप्त हो रही है। तो क्या है समापिका? कैसे, इसका लक्षण क्या है कि जब कोई काम हो रहा है और उस काम की जो माने जो क्रिया शब्द है वो क्रिया के बिल्कुल लास्ट में आता है। जो क्रिया शब्द है वो क्रिया के लास्ट में आता है तो वो समापिका क्रिया कहलाता है। आपने इस बात को ध्यान नहीं देना कि मैडम ने कहा था समापिका का मतलब समाप्त, क्रिया समाप्त होगी तो समापिका क्रिया होगी। नहीं, अगर क्रिया कंटिन्यू चल रही है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी भी हो रहा है, ठीक है, तो भी उसमें समापिका क्रिया आएगी। शर्त क्या है कि जो क्रिया शब्द है वो कहाँ आएंगे? सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जो क्रिया वर्ड है वो क्रिया के लास्ट में, जैसे वह खाना खा रहा है तो लास्ट में रहा है। सीता नाच रही है, सीता नाच रही है, तो रही जो है वो कहाँ आया? लास्ट में आया, तो क्या हुआ? समापिका क्रिया। अब सीता नाच रही, इसमें अकर्मक क्रिया भी है। अगर एग्जामिनर आपको सीता नाच रही है इस तरह का कोई सेंटेंस आपको दे दे और समापिका और अकर्मक क्रिया दोनों ऑप्शन में दे दे तो आपको अकर्मक पे निशान लगाना है, क्योंकि अकर्मक क्रिया का मुख्य भेद है, ये इसके अन्य भेद है। अगर आपको पहली बात तो दोनों देगा ही नहीं, अकर्मक और समापिका दोनों साथ में नहीं देगा। अगर साथ में दे तो आपको अकर्मक पर जाना है, अगर अकर्मक ना हो तब आप आराम से समापिका पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि क्रिया जो है लास्ट में होगी, क्रिया शब्द। आगे देखिए असमापिका क्रिया। असमापिका जो समाप्त नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम समाप्त नहीं हुआ, काम समाप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, वह खाना खाने के लिए बेचैन था, तो इसमें क्या आएगा? असमापिका में इसमें जो क्रिया है, क्रिया जो शब्द है वो तो या वाक्य के आरंभ में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे या बीच में होंगे। जो क्रिया शब्द है या तो उसके स्टार्टिंग में होंगे, वाक्य के स्टार्टिंग में होंगे या बीच में होंगे। जैसे मैंने बोला वह खाना खाने के लिए बेचैन है, खाना खाने के लिए, तो क्रिया क्या है? बीच में आ गई, तो ये कौन सी होगी? असमापिका। वह पार्टी में जाने के लिए उत्सुक था, जाने के लिए, तो ये कौन सी क्रिया हुई? असमापिका। असमापिका की क्या पहचान हुई बेटा? या तो क्रिया वाक्य के फर्स्ट में होगी या बीच में होगी, लास्ट में नहीं होगी। लास्ट में होगी तो असमापिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। नाम से विदित होता, पूर्व माने पहले, यानी कि जो काम पहले हुआ है वो कौन सी होगी? पूर्वकालिका। इसकी क्या शर्त है कि एक वाक्य में दो क्रिया होंगी, दो काम हो रहे होंगे, तो जो काम पहले हुआ है उसको क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक। आपको सेंटेंस, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी एग्जामिनर आपको किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दे, आप उसको फटाक से जो है सोल्व कर देंगे। ग्रामर जो होती है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उसकी मेन शर्त यही होती है कि उसमें रट्टा मारने की जो गुंजाइश ना मात्र की भी नहीं होती। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी एग्जामिनर जो मर्जी जिस तरह दे आप उसको फटाक से कर दोगे। अब है पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले, यानी कि जो काम पहले हुआ, क्रिया, इसमें वाक्य में दो सेंटेंस दिए होंगे, जो पहले वाला काम है, दो काम दिए होंगे, जो पहले वाला काम है वो क्या होगा? पूर्वकालिक। जैसे वह स्नान करके मंदिर गया, तो स्नान करने का काम पहले हुआ, मंदिर जाने का बाद में, तो स्नान करने वाला क्या हुआ? पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सो गया,
पहले काम क्या हुआ, खाना खाने का, फिर सोआ। तो आपको जो एग्जामिनर क्या देगा, सेंटेंस दे देगा और आपसे कहेगा इसमें बताइए पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो स्नान करना, खाना खाना, कौन सी क्रिया हुई, पूर्वकालिक, यानी कि जो काम पहले हुआ और उसके बाद में दूसरा हुआ, उसको छोड़ो, जो पहले हुआ है वाक्य में, जो काम पहले हो रहा है वो कौन सी क्रिया हुई बेटा, पूर्वकालिक। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना किसी को। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। क्या, आप ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें सीख लें, आप इसको मैं अपने द्वारा खुद आपको पढ़ा के क्या कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। आप मुझे देख रहे हो और मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हो, तो वो क्या, प्रेरणार्थक। और मोटिवेट होने के बाद आप उसी काम को खुद करते हो तो वो क्या हुआ, वो भी प्रेरणार्थक। तो इसीलिए प्रेरणार्थक के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय। जब कर्ता खुद करके काम आपको सिखा रहा है कोई चीज तो वो प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप ये कोई चीजें समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक, जब काम खुद करके कर्ता आपको सिखा रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा कि कर्ता खुद काम नहीं करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। जैसे मैंने कह दिया भैया आपको मैंने ये चैप्टर जो पढ़ा दिया है, आप मुझे ये बता के समझाओ कि आपने इसमें क्या क्या सीखा, फिर आप मुझे वो करके दिखाते हो, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में कर्ता स्वयं करके दिखाएगा, स्वयं काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या करेगा कि कर्ता खुद काम नहीं करेगा, आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। जैसे अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, अध्यापक स्वयं काम कर रहा है बच्चों को पाठ पढ़ाने का, तो बच्चे उस चीज से सीख रहे हैं, पाठ पढ़ना सीख रहे हैं, पाठ को समझ रहे हैं। माँ बेटी से, तो ये कौन सा हो गया था, ये तो प्रथम। अब है माँ बेटी से भोजन पकवाती है। अब माँ कौन है, काम खुद नहीं कर रही वो, ठीक है, वो मोटिवेट कर रही है अपनी बेटी को ये काम करने के लिए। तो जब काम खुद न करके जब हम दूसरे से काम करवाते हैं तो प्रेरणा, द्वितीय प्रेरणार्थक। और जब हम काम स्वयं करते हैं और जब दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो वो प्रथम प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थ में हमेशा क्या होता है कि जब हम काम खुद न करके, केवल अगर प्रेरणार्थक की पूछे जाए तो जब हम काम खुद न करके दूसरों से काम करवाते हैं तो वो क्या होता है बेटा, प्रेरणार्थक। ये अलग अलग डिवाइड है, कई बार अलग अलग पूछ लेता है कि बताइए इसमें प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है, द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब हम खुद काम करते हैं और खुद काम करके दिखाते हैं तो प्रथम, और द्वितीय में जब हम खुद न करके दूसरों से करवाते हैं तो द्वितीय। नेक्स्ट देखिए बेटा, नाम धातु। आप देखिए पहले धातु का मीनिंग समझेंगे कि धातु क्या होता है। क्रिया का जो मूल रूप है, जो मेन है, जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु। और नाम धातु क्या हुआ कि जब नाम मैंने नाउन, नाउन क्या, संज्ञा, जब संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है, संज्ञा के साथ जब क्या जुड़ जाता है बेटा, प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नाम धातु। संज्ञा के साथ जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, नाम धातु। जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है शर्माना। अब शर्माना क्या है, शर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ना, शर्माना, तो क्या हो गया ये नाम धातु। अब है लज्जाना, लज्जा क्या है, वो भी भाववाचक संज्ञा है, ना जुड़ गया तो क्या हो गया, लज्जाना, तो क्या हो गया ये नाम धातु। जब संज्ञा के साथ क्या जुड़ जाता है, प्रत्यय। अब इसमें भी ना प्रत्यय, इसमें भी ना, जब संज्ञा के साथ क्या जुड़ जाता है, प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, नाम धातु क्रिया। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण, अनुकरण क्या होता है, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी की नकल करना, ठीक है, वो होता अनुकरणात्मक। वैसे ही अनुकरणात्मक में जब भी हम कोई ऐसा वर्ड देखते हैं जब एक क्रिया दूसरे के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है, दूसरे के साथ साथ चल रही है, ऐसा लग रहा है दोनों एक बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ चल रही है, तो वो क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया के बिल्कुल साथ साथ चलती है, पीछे पीछे चलती है, तो वो कौन सी होगी, अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे भिन्न भिनाना, अब नाना, हिन हिनाना, दो क्रिया है, एक क्रिया बिल्कुल दूसरी क्रिया के साथ है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के पीछे पीछे चलती है तो वो अनुकरण, एक क्रिया दूसरी क्रिया का जब अनुकरण करती है, उसके पीछे पीछे चलती है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है बेटा, अनुकरणात्मक। समझ आया। नेक्स्ट है बेटा सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है, सहायक, जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक जो हेल्प कर रही है किसकी, मुख्य क्रिया की। कि जैसे अब मान लो मैंने ये लिख दिया वह खा, तो क्या ये कंप्लीट हो गया, वह खा, हमें लग रहा है कि आगे कुछ आएगा, वह खा चुका है, वह खाएगा, जो भी है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट कौन करे, किसने किया, चुका ने, तो ये चुका क्या हुआ, सहायक।
जब मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया होती है, जो सेंटेंस को, जो शब्द को, जो वाक्य को एक भाव देती है, वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया अटैच होती है वो कौन सी होती है? सहायक, जो पूरे वाक्य को एक भाव, एक मीनिंगफुल बनाती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? सहायक। अब जैसे वह खा चुका है, तो खा क्या है? मुख्य, और चुका क्या है? सहायक क्रिया। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, वह चलने को तैयार। अब चलने को लगा दूं मैं, वह चलने को, तो क्या कंप्लीट हो गया? ये नहीं हुआ ना, अधूरा है। तो इसने कंप्लीट किसने किया? इसको, तैयार। तो ये क्या होगी? सहायक क्रिया। जब मुख्य क्रिया के साथ जो सी क्रिया जुड़ी होती है वो क्या होती है? सहायक, और जो उसको एक कंप्लीट भाव, मीनिंग देती है। वह पढ़ चुका है। अब वह पढ़ कंप्लीट नहीं है, तो पढ़ क्या है? मुख्य क्रिया, और चुका उसके साथ हमने लगा दी, तो क्या होगी? चुका सहायक क्रिया। समझ आ रही है ना मेरी बातें? तो इस सहायक क्या हो गई? चुका क्या होगी? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के साथ जो जुड़ी है उसको क्या बोलते हैं? सहायक, जो उसकी हेल्प करती है। किसकी? मुख्य क्रिया की, उसको एक मीनिंगफुल भाव देने में, कोई मीनिंगफुल जो है बात बताने में। आप देखिए, जैसे तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक, तात्कालिक होता है एट प्रेजेंट, इसी मोमेंट पर, उसी समय। अब देखिए, कई बार हम क्या होता है कि तात्कालिक और पूर्वकालिक, सॉरी, तात्कालिक और पूर्वकालिक में हम क्या होते हैं? बहुत पजल होते हैं। तो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। तात्कालिक में भी 2 वाक्य आएंगे और पूर्वकालिक में भी 2 वाक्य आएंगे। दोनों में जो है बेटा 2 वाक्य आते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे देखो, सेंटेंस देखो, उससे पता चलेगा आपको। सेंटेंस है, वह छत से गिरा और गिरते ही मर गया। देखो, वह छत से गिरा और गिरते ही मर गया, यानी कि एक काम हुआ और उसके साथ ही एकदम से क्या हो गया? दूसरा काम हो गया। वह छत से गिरा और गिरते ही मर गया। जैसे ही गिरा वैसे ही मर गया। गिरते ही क्या हुआ? वह छत से गिरा और गिरते ही मर गया, यानी कि एक काम होते ही, ऑन द स्पॉट, उसी मोमेंट पर, काम समाप्त हुआ नहीं कि नेक्स्ट दूसरा काम हो गया। तो उसमें क्या आता है? तात्कालिक क्रिया। ठीक है, एक काम होने के साथ जब दूसरा काम उसके साथ हो जाए तो वो तात्कालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक नहीं होता। पूर्वकालिक में क्या होता है बेटा, कि जैसे मैंने लिखा हुआ, वह स्नान करके मंदिर गया। अब उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद ड्रेसअप भी हुआ होगा, पूजा का सामान भी लिया होगा, तब गया होगा। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि स्नान करके कितनी देर में मंदिर गया। ठीक है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वह खाना खाकर, जरूर थोड़ी खाना खाकर एकदम से सो गया हो सकता है खाना खाया है उसको भी, तो हो सकता है थोड़ा बातें किया और भी कुछ किया हो, लेकिन इससे शो ही नहीं हो रहा कि वो एकदम से सो गया खाना खाते। लेकिन इसमें तो एकदम से शो हो रहा है कि पहले काम हुआ और जस्ट उसके खत्म होते ही दूसरा काम हो गया। वह छत से गिरा और गिरते ही मर गया। तो जब एक काम के साथ ही हमें महसूस हो जाए कि दूसरा काम भी उसके साथ हुआ है, तो वो कौन सी हुई? तात्कालिक है। आई थिंक आपको जो है ये क्रिया के जो चैप्टर है कंप्लीट समझ आया होगा। इसके जो अन्य भेद है, अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। मेरा आपसे वादा है कि आपको जो है ये बिल्कुल इसके हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर समझ आ जाएगा। एक बार बुक खोल के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।